और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ का पवित्र महीना सावन बच चुकी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, तो लाखों की संख्या में कांवड़िए इस पवित्र महीने में पवित्र शिवालयों में जल अर्पित करते हैं। लेकिन पवित्र महीने की शुरुआत से पहले कांवड़ रूट पर विवादों की शुरुआत हो गई है। हिंदू संगठन लगातार ढाबे और होटल को उनकी असली पहचान बताने के लिए अभियान चला रहे हैं। वहीं कई जगह ऐसे खुलासे हुए जिसे देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। देखिए जी भारत की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। कांवड़ रूट पर पहचान को लेकर फिर घमासान। पंडित जी का नाम मालिक निकला मुसलमान। हिंदू संगठनों का अभियान, बतानी पड़ेगी पहचान। भाईजान की दुकान, पंडित जी की पहचान। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन इससे पहले ही मुजफ्फरनगर में हंगामा हो गया। दरअसल मुजफ्फरनगर में कांवड़ मार्ग पर चलाए जा रहे पहचान अभियान के तहत हिंदू संगठनों की टीम पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंची। ढाबे पर काम करने वाले कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे, लेकिन उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। लेकिन विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब हिंदू संगठनों की टीम ने ढाबे पर लगे QR कोड को स्कैन किया, तो उसमें मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का नाम आया। मतलब ढाबे का नाम तो पंडित जी शुद्ध वैष्णव ढाबा लिखा हुआ है। लेकिन दावों और हकीकत की पड़ताल करने के लिए जी मीडिया संवाददाता अंकित मित्तल उसी पंडित जी वैष्णव ढाबे पर पहुंचे। काउंटर पर ढाबे के सहायक मैनेजर मिले, लेकिन उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। हम इस समय पंडित जी वैष्णो ढाबे पर मौजूद हैं और देखने आए हैं, इसका रियलिटी टेस्ट करने के लिए आए हैं कि होटल किसके नाम है, या फिर ये किसी मुस्लिम के नाम है या हिंदू के नाम पर चलाया जा रहा है। हम इस समय पंडित जी वैष्णो ढाबे पर मौजूद हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पंडित जी वैष्णो ढाबा शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। लेकिन अब इसका रियलिटी टेस्ट करते हैं कि इसका मालिक कौन है, इसे चलाता कौन है, या फिर किसी और तरीके से इसे मुस्लिम चला रहे हैं हिंदू के नाम पर। मेरे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद हैं, इसे जानते हैं। जी भैया, आप होटल के मालिक हैं? श्रीमान जी, मैं सहायक मैनेजर हूँ। ये होटल किसका है? ये होटल प्रधान प्रबंधक तो ये हमारी दीक्षा शर्मा जी हैं। मेरठ भोला झाल रहते हैं और जी उनके मार्फत जो है ये सनमवर जी के पास आया था। अब स्वामी जी आए थे कल। ये जी सहायक मैनेजर सुनील ने बताया कि ढाबे के मालिक सनमवर हैं। मतलब ये कि कांवड़ रूट पर यह ढाबा पहचान छिपाकर चलाया जा रहा है। ढाबे का नाम तो पंडित जी ढाबा लिखा है। काउंटर पर सुनील मिले, वो हिंदू हैं, लेकिन QR कोड में सनमवर और साबिर लिखा हुआ मिला। मतलब ढाबे का मालिक सनमवर मुस्लिम है। अगर मुस्लिम होटल है तो उनका नाम उनके आधार पे ही होना चाहिए, मुसलमानों के आधार पे। और हिंदू है तो वो अपने नाम से स्वेच्छा से चला सकते हैं। कल जब हम एक होटल पे, कई होटलों पे गए, लेकिन जब हम कल एक होटल पे गए तो उस होटल का नाम था पंडित जी शुद्ध वैष्णव भोजनालय ढाबा। लेकिन वहां पे जब हमने जाके उनसे नाम पूछा, नाम उन्होंने अपना हिंदू बताया, सुनील। लेकिन जब हम स्कैनर और बारकोड देखे तो उनपे नाम मुस्लिम नाम से आए, जावेद, जुनेद और सनवर करके उनके नाम आए। तो हमें ये मालूम हो गया कि ये ढाबा मुस्लिमों का ढाबा है। हमने महाराज जी के कहे अनुसार उनको 24 घंटे का एस्टिमेट भी दिया और उनसे कहा कि या तो आप इस नाम को हटा दीजिए, नहीं अगर आपको होटल चलाना है तो अपने नाम से चलाइए, हिंदुओं के नाम से बिल्कुल स्वीकार इसको नहीं करेंगे। इसलिए हिंदू संगठनों ने तय किया है कि वो अब कांवड़ रूट पर जितने भी ढाबे और होटल हिंदू नाम से हैं, उन पर भगवान वराह की फोटो लगाई जाएगी। अब स्वामी यशवीर की अगुवाई में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि वह पहचान छिपाने वाले गैंग का पर्दाफाश करेंगे। साथ ही अपील की कि लोगों के साथ श्रद्धालु खुद ऐसे ढाबों की पहचान करें। सभी सनातन धर्म के अनुयायियों से मेरा एक निवेदन है कि जो भी मुस्लिम अपने नाम से खाद्य पदार्थ की दुकान नहीं चलाता, वो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम से या सनातन धर्म के लोगों के नाम से चलाता है। यदि सनातन धर्म के लोगों को इस बात की जानकारी हो तो वहां अपने आप ने जाकर के उसका जो जानकारी है वो पुलिस प्रशासन को दे दें और पुलिस प्रशासन बिल्कुल ठीक निर्णय लेंगे। कुछ ही दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। यूपी की योगी सरकार ने कई तरह की गाइडलाइन जारी की है। कांवड़ रूट पर खुले में मांस बिकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही दुकान के मालिकों को भी नाम लिखना जरूरी है। ढाबे या होटल में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की जानकारी देनी है।
कांवड़ रूट पर नाम को लेकर घमासान जारी है। वहीं दिल्ली के कालकाजी में भी दुकानों की पहचान के साथ यात्रा मार्ग पर यूपी की ही तरह गाइडलाइन जारी करने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर पूर्णतः जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसी क्रम में दिल्ली में भी जो ये मांग उठी है ये स्वागत योग्य है और हम इसका समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस पर ध्यान देते हुए अविलंब जो है उस पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक शिव भक्तों के लिए सरकार की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर उनकी संजीदगी का अंदाजा उनके इस बयान से लगाया जा सकता है। कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरता पूर्वक हम कार्रवाई करेंगे और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी।